अधिकारियों की अपनी सैलरी पक्की है, एसी में पूरी सुविधा है। नौकर चाकर मिले हैं, कंपनी की खाली ऋण मारना है, उन लोगों को काम नहीं करते हैं। कोई अधिकारी आज तक तो टावर पे आया नहीं, लगभग 1-2 साल हो गए। इसमें बड़ी चोरकटाई होती है सीधे सीधे, और ये अधिकारी कराते हैं। हाँ, कर्मचारी की क्या औकात है, कितनी चोरी कर लेगा जब तक अधिकारी नहीं करेगा। अधिकारी चोरी कराता है तभी कर्मचारी भी करता है। कर्मचारी कभी टावर पे आए नहीं, कभी देखा नहीं, चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, कंपनी की जाने क्या मतलब है। नेटवर्क चलता रहता है, उसके बाद अपने आप नेटवर्क गायब हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। बात अगर किसी के पास कॉल लगाओ और कॉल उठ जाता है, उसके बाद बात कट कट के आती है, कभी कभी बिल्कुल आती ही नहीं। इतनी समस्या है, सारी समस्या आप समझ लो कि एक तरफा समस्या ही समस्या है इसमें। नमस्कार, मैं हूं शिवम तिवारी और इस समय हम अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा क्षेत्र के बाबा बाजार चौराहे पर मौजूद हैं। यहां पर एयरटेल उपभोक्ताओं को नेटवर्क के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां पर तमाम ग्रामीण हमारे बीच में मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास भी करेंगे किस प्रकार से समस्या आ रही है। ग्रामीण इलाकों में जो है 2 से 3 घंटे तक नेटवर्क पूरी तरह से गायब रहता है, जिससे उनके दैनिक कामकाज में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ एयरटेल का पूरी तरीके से टावर लगाया गया। ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे बीच में तमाम क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से समस्या आ रही है। तो क्या नाम है आपका? विशाल तिवारी मेरा नाम है। क्या समस्या आ रही है नेटवर्क को लेकर? नेटवर्क समस्या, नेटवर्क बहुत ही बेकार रहता है, हमेशा हर जगह ये वीक चलता है। गांव में तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, वहाँ तो गांव में बिल्कुल ही नहीं चलता है नेटवर्क, बिल्कुल ही नहीं। इतना महंगा रिचार्ज, हम लोग इतना महंगा रिचार्ज करवाते हैं, फिर भी नेटवर्क की इतनी समस्या है कि हम आपसे क्या ही बताएं। नाम है? सुनील तिवारी, हम्म, मैं यहीं का निवासी हूँ, बागजार का। हम्म, और ये इस समय इसकी एयरटेल की सर्विस जो है बड़ी ही पुअर है, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन से। और एदा कदा कर्मचारियों से बात करो तो बोलते हैं कि ठीक है, इसी में से ठोक पीट चलाना है, और ऊपर से सामान शिकायत गई है, जब आएगा तब नया होगा, तब जाके सही होगा। अभी तो ऐसे चल रहा है। तो ये कर्मचारियों से ज़्यादा कहीं जो बात करने पे खबर निकलती है वो ये निकलती है कि अधिकारियों का दोष इसमें ज़्यादा है, क्योंकि वो वहीं एसी में बैठ के हवा खाते हैं, काल से अपना देख लिए। और जो कर्मचारी मजबूरी में, चूंकि उनको आज के उस दौर में नौकरी की दिक्कत रहती है, तो कोई कर्मचारी अधिकारी से पंगा नहीं लेना चाहता है, मजबूरी में टावरों को ढो रहा है वो। ऐसा कर्मचारियों से पूर्व में जब बात किया हूँ तब यही लगा कि आज के इस दौर में नौकरी सबसे मुश्किल चीज़ है। आए दिन वैसे भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, 1 महीने 2 महीने चले, उसके बाद में नया आ जाता है, कुछ दिन चलाता है, बस फिर वही हाल है। इस समय तो 10 दिन से तो बड़ा ही पुअर वो है। तो नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी महंगाई, इतना महंगा रिचार्ज, और जिसमें कॉल करते रहो, एक ही कॉल में 3-3 बार काट के मिलाना पड़ता है, फिर भी बात पूरी नहीं हो पाती है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, इस पे अधिकारियों को गौर करना चाहिए। एसी से निकल करके कभी कभी टावरों की भी खबर लेनी चाहिए सर्किल के अधिकारियों को। कब से ये समस्या उत्पन्न हो पा रही है? लगभग तो वैसे पूर्व काफ़ी दिनों से है, लेकिन ये खास करके इधर 1 हफ्ते 10 दिन से तो कुछ ज़्यादा है। हाँ, जिसमें बड़ा ही नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ देखते रहिए, पता चला वो चक्री घूम जाती है, तो फिर आप आधा घंटे 1 घंटे 20 मिनट जैसे भी हो, आप बात नहीं हो पाती है। फिर अगला कहता है यार तुम, हम बात कर रहे थे, किसी को लेने देने की बात हुई या कैसे भी बात हुई, बोला यार तुम बात करने से राजी नहीं हो, कट जाता है, काट देते हो, जबकि कटता है नेटवर्क फॉल्ट की वजह से। तो इसमें लोगों के क्रेडिट पे भी दिक्कत आती है, चूँकि अब नेटवर्क ऐसा दौर चल चुका है कि नेटवर्क अनिवार्य है, नेटवर्क से हट जाओ तो नहीं ठीक होता है। कभी कभी लगाओ कोई नंबर, तो हमने लगाया था आपका स्विच ऑफ जा रहा है, जब नेटवर्क नहीं है तो स्विच ऑफ ही बताएगा ना। पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि जो नेटवर्क के लिए इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीछे कैमरामैन से चाहूँगा कि पीछे दिखाने का प्रयास करें। इधर यहाँ पर टावर लगाया गया है, 99 349 रुपये का रिचार्ज कराते हैं ताकि उनको अच्छी सुविधाएँ मिल सके। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में पूरी तरीके से सुविधाएँ नहीं पहुँच पा रही है, वो उच्च अधिकारी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही उनसे निवेदन करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि उनको निकल करके अपनी साइडों को देखना चाहिए, अपने टावरों को चेक करना चाहिए किस माली हाल में है टावर। कंपनी अगर भाड़ा देती है तो उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए कि क्या
टावर चल रहा है नहीं चल रहा है, नेटवर्क अच्छा है कि नहीं है, उपभोक्ताओं को इससे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अधिकारियों की अपनी सैलरी पक्की है, एसी में पूरी सुविधा है, नौकर चाकर मिले हैं, कंपनी की खाली ऋण मारना है, उन लोगों को काम नहीं करते हैं। कोई अधिकारी आज तक तो टावर पे आया नहीं, लगभग 1-2 साल हो गया। उसके पहले तो यदा कदा आ भी यानी कि राम भरोसे चल रहा है। एकदम राम भरोसे का, राम भरोसे चलते तब तो फिर ठीक रहा, राम भरोसे नहीं चल रहा है, ये खुद के भरोसे चल रहा है इसी माली हाल में। और लगभग सभी टावरों का यही हाल है, ये कोई 1-2 का नहीं है। और इसमें बड़ी चोरकटई होती है, सीधे सीधे, और ये अधिकारी कराते हैं। हाँ, कर्मचारी की क्या औकात है, कितनी चोरी कर लेगा जब तक अधिकारी नहीं करेगा। अधिकारी चोरी कराता है तभी कर्मचारी भी करता है। कर्मचारी अपने घर से थोड़ी ना लगाएगा। 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने लेने वाले जब नहीं लगा सकते हैं तो 10-5 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये में कौन कर्मचारी लगा देगा अपना। उसके पास तो बीवी बच्चे हैं, लेकिन सब ये अधिकारी कराते हैं। अधिकारी कभी टावर पे आए नहीं, कभी देखा नहीं, चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, कंपनी की जाने क्या मतलब है। एयरटेल कंपनी तो कह रही है कि हम ग्राहकों के लिए अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। नहीं नहीं, सारे नियम और जितने कानून हैं वो अधिकारी अपनी ही जगह पे बैठ के डकार रहे हैं। ये अच्छी बात है, कहने को तो कुछ भी कहते हैं, ये तो लीडर को भी हजम करने वाले अधिकारी हो गए हैं अब। लीडर कहता कुछ है, वो करता कुछ है, उसी हिसाब से कंपनी और कंपनी के अधिकारी तो उससे भी बड़े वो हो गए हैं। क्योंकि जब ड्यूटी इनकी होती है, सर्विस होती है, तो मालियत कम की होती है, लेकिन जब सैलरी पे चल जाते हैं, कमीशन खोरी में, लूट खोरी में, देखिए आज कौन सा अधिकारी अपनी पूर्व की ज़मीन पे है। सब नए नए बागीचे में फूल खिला रहे हैं, कोई काम करके राजी नहीं है। एक नंबर का किसी के पास कुछ नहीं है, सब चोरी, और चोरी ओनली चोरी का है। इसीलिए उपभोक्ता परेशान है। उपभोक्ता जाए तो जाए कहाँ। 299 का रिचार्ज कराने में उसको कई बार सोचना पड़ता है, लेकिन कहीं शिकायत करने जाए, दिन भर का हर्जा करे, खर्चा करे, और वही ढाक के 3 पात, कंपनी का अपना रोल है। तो ये सब कोई है नहीं, कोई सुनने को कहीं तैयार नहीं है। अधिकारी जंगल राज बनाए हुए हैं, और राम राज या राम भरोसे होता तब तो अच्छा होता। ये सब खुद के भरोसे और अधिकारियों के लूट खसोट पे चल रहा है। एयरटेल कंपनी लगातार बड़े बड़े वादे कर रही है कि विश्व की सबसे बड़ी हमारी कंपनी है, हम कस्टमरों को लगातार सबसे अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले देती थी से पहले देती थी, बट अब इतनी समस्या है कि घर में अगर सोचो बैठ कर कुछ ऑनलाइन हम देख लें या किसी से बात कर लें तो नेटवर्क बिल्कुल ही बेकार, बिल्कुल ही वीक रहता है। बात करने में भी समस्या, कुछ देखने में भी समस्या, बहुत ही समस्या। हम आपसे कितनी समस्या बता दें, नेटवर्क चलता रहता है, उसके बाद अपने आप नेटवर्क गायब हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। बात अगर किसी के पास कॉल लगाओ और कॉल उठ जाता है, उसके बाद बात कट कट के आती है, कभी कभी बिल्कुल आती ही नहीं। इतनी समस्या है, सारी समस्या आप समझ लो कि एक तरफा समस्या ही समस्या है इसमें। यहाँ पर लोगों का साफ तौर से कहना है कि एयरटेल का नेटवर्क खराब होने से इनके दैनिक कामकाज में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना